हल्द्वानी के बनभुलपुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर गौलापार में एक और बनभुलपुरा की बसावट हो रही है। जी हाँ, यहाँ गौलापार के पास एक दूसरा बनभुलपुरा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी से गौलापार जाते समय इस गौला नदी पर बने पुल को पार करते ही दो सड़कें जाती हैं। एक सड़क स्टेडियम और दूसरी ग्राम देवला तल्ला को जोड़ती है। इसी गाँव में एक व्यक्ति ने अवैध प्लॉटिंग शुरू की और सैकड़ों प्लॉट काट लिए। उनमें से कुछ पर मकान भी बनकर तैयार है। गौलापार निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट रवि शंकर जोशी ने क्षेत्र में डेमोग्राफिक बदलाव को देखते हुए विकास प्राधिकरण से इसकी जानकारी मांगी, जिससे पता लगा कि वर्ष 2022 में इस जमीन पर 111 रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसमें 109 विशेष समुदाय के नाम पर है, जिनमें से 49 लोगों ने पहली बार उत्तराखंड में जमीन ली है। तब इसकी शिकायत रविशंकर जोशी ने प्राधिकरण से की थी, जिसके बाद प्राधिकरण ने अगस्त 2023 में बिना दाखिल खारिज वाली, बिना रजिस्ट्री वाली, बिना नक्शा पास आई जमीन पर प्लॉटिंग पर बिक्री को रोकने और 15 दिन के अंदर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। ये जो पूरी जमीन है ये गौलापार के देवला तल्ला पजाया राजस्व ग्राम में स्थित है। हल्द्वानी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मेन हाईवे के किनारे पर होने के कारण इसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू करोड़ों अरबों रुपए की है। ये बागजाला का जो वन क्षेत्र है तो उसके ठीक सामने स्थित है, क्योंकि आजकल चर्चाओं में है बागजाला, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अब ये जो पूरी जो ज़मीन है, ज़मीन शुरू से ही विवादास्पद रही है। इसका जो इतिहास रहा है वो शुरू से ही विवादास्पद रहा है। ये पूरी जो ज़मीन थी वो 6.25 हेक्टेयर पूरी की पूरी ज़मीन थी और 3 भाइयों के नाम पर दर्ज थी शुरू से ही। तो उस समय श्रेणी वर्ग चार में इनके नाम पर दर्ज थी। इसमें 3 भाई तो जो बलवंत सिंह मेहरा, हरगोविंद सिंह मेहरा और कृष्णपाल सिंह मेहरा, ये 3 के नाम पर दर्ज थी। और इसमें बलवंत सिंह मेहरा के नाम पर 3.107 हेक्टेयर विनिमित हुई और बाकी 3.7107 हेक्टेयर वो हरगोविंद सिंह मेहरा, उनके जो भाई हैं उनकी वाइफ विमला मेहरा और उमंग मेहरा, इन तीनों के नाम पे ये नाम विनिमित हुई थी। तो जो एक इसका पार्ट था बलवंत सिंह मेहरा जी के नाम पर जो फ्री विनिमित हुआ था, तो उसकी प्रक्रिया की जो मैंने जानकारी निकाली, उसके पत्रावली जब निकाली, जिला प्रशासन नैनीताल से मंगवाई, उसके आरटीआई लगाई, मैंने पूछा तो उसमें मेरे को बहुत बड़ी अनियमितता मिली। और उसकी फिर मैंने जो कंप्लेंट करी तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे हमारे धीरज सिंह गर्ब्याल जी, उनसे करी। तो उन्होंने इसमें जांच बैठाई और उन्होंने माना, जो कमेटी गठित हुई तो उसने माना कि हाँ इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, सीलिंग से ज़्यादा लैंड इसमें विनिमित की गई है। तो उसके बाद उस ज़मीन को तत्कालीन जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने सरकार में मर्ज कर दिया था। अब उसका ही उसी ज़मीन का एक दूसरा पार्ट जो 3.107 हेक्टेयर था, ये भी विनियमित हुआ था 2017 में। 2011 में इसको वर्ग 4 से वर्ग 1 ख में ये परिवर्तित हुई थी। जिला प्रशासन नैनीताल ने इसके वर्ग 4 से वर्ग 1 ख में इसको लैंड इसका यूज चेंज किया था। उसके बाद अप्रैल 2017 में वर्ग 1 ख से वर्ग 1 ख यानी भूमिधरी उसमें भूमिधरी अधिकार वाली ज़मीन ये बनी थी। भूमिधरी अधिकार में जो जिसके नाम पर दर्ज होती है उसको खरीदने बेचने का फिर अधिकार मिल जाता है ज़मीन का। तो उसके बाद ये जब भूमिधरी अधिकार मिले, इसमें हरगोविंद मेहरा और बिमला मेहरा और उमंग मेहरा, ये 3 जनों के नाम पर भूमिधरी अधिकार मतलब विनिमित की गई है ज़मीन। अब उसके बाद जैसे ही इनको भूमिधरी अधिकार मिले, विनिमित हुई ज़मीन, उन्होंने तत्काल ये ज़मीन को बड़े प्रॉपर्टी डीलर, जिसमें राजेश रावत, उनकी माँ भगवती देवी और एक गुंजन सिंह धर्मवाल, इनके नाम पर इन्होंने बेच दी। और उसके बाद इन्होंने इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग स्टार्ट कर दी। फिर मेरे को जब इसका एक पार्ट बलवंत सिंह मेहरा वाला विवादास्पद था, उसको जिलाधिकारी ने सरकार में मर्ज कर दिया था। तो मैंने फिर जब ये हरगोविंद मेहरा वाली जो दूसरी ये पार्ट हुआ था, ये भी विनिमित हुआ था, तो इसकी भी मैंने जब पत्रावली जिलाधिकारी कार्यालय से नैनीताल से निकलवाई तो मेरे को इसमें बड़ी अनियमितता मिली। अनियमितता ये थी कि इसमें जो पैसा जमा होना था, जिसको नजराने के रूप में सर्किल रेट का 25% जो लाखों रुपए में होता था, वो जमा नहीं कराया गया था। मतलब तत्कालीन पटवारी, तत्कालीन जो एसडीएम थे हल्द्वानी के, उन्होंने बड़ी अनियमितता की थी इसमें। और उन्होंने बस एक जो हरगोविंद मेहरा जी थे, उन्होंने एक 10 रुपये के स्टाम्प में लिख कर दे दिया था कि जो इसके मैंने पैसा
87 से पहले जमा कर दिया है और वर्तमान में मेरे को कहीं पर भी इसके दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। और जो तत्कालीन हमारे एसडीएम थे हल्द्वानी के, उन्होंने इसको मान लिया। जैसा जैसा उसने शपथ पत्र में जो 10 रुपये के स्टाम्प में जो घोषणा करी या जो लिखा, उन्होंने 700 सत्य मान लिया कि उसने कहा जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। उससे क्रॉस चेक नहीं कराया कि भाई दस्तावेज दिखाओ, हम कैसे मान लें जो आप कह रहे हो सच है। उसके बाद ही कर दी ना उसकी उस समय उसके पास सीलिंग लैंड से ज़्यादा, क्योंकि इनके पास पहले भी बहुत सी ज़मीनें इनके पास थी पहले से, तो भाई उनके पास सीलिंग लैंड से ज़्यादा तो नहीं है। सीलिंग जो 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो सिंचित नहीं है, इसकी भी कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं ली गई है। तो उसके बाद फिर मैंने इस पूरे प्रकरण की शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल से इसकी भी करी। हरगोविंद बलवंत सिंह मेहरावाली तो करी थी इसके संग, या हरगोविंद मेहरावाली की भी करी। तो तत्कालीन जो जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने, उन्होंने 3 सदस्यीय एक जांच समिति बना दी, जिसमें सीडीओ की अध्यक्षता में उसमें एडीएम नजूल थे और एसडीएम हल्द्वानी को सदस्य बनाया गया था। तो इनसे कहा था 10 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे, लेकिन आज तक वो जांच रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आई है। उसमें कुंडली मार के जिला प्रशासन बैठ गया है। अब उसके बाद जिन लोगों को बेची गई थी ज़मीन, राजेश रावत और उनकी माँ भगवती देवी और गुंजन सिंह धर्मवाल, इन लोगों ने क्या करा, इसमें छोटे छोटे प्लॉट काटने शुरू कर दिए, प्लॉटिंग करने का, क्योंकि 3.107 हेक्टेयर ज़मीन बहुत बड़ी होती है। इन्होंने प्लॉटिंग कर दी, बहुत बड़े स्केल पे इन्होंने प्लॉटिंग कर दी। वहाँ पर जब मैंने उसके बाद आरटीआई से जानकारी निकलवाई कि कितने प्लॉट बने हैं, तो करीब मेरी जो जानकारी आई थी, जो भू रिकॉर्ड होता है, भू राजस्व रिकॉर्ड होता है खतौनी के रूप में, तो उसमें जो मैंने जानकारी देखी तो कम से कम 111 लोगों को 2022 तक का 111 लोगों को ज़मीनें बेची गई थी, जिसमें 109 मुस्लिम समुदाय के थे। उस केवल दो खरीदार जो जिनको बेची गई थी वो केवल पहाड़ी मूल के थे। बाकी 111 में से 109 मुस्लिम समुदाय के थे। उसमें भी 49 वो मुस्लिम थे जो वर्ग 1 गौ विशेष श्रेणी के खरीदार थे। मतलब वर्ग 1 गौ विशेष श्रेणी वो श्रेणी होती है कि जो बाहरी राज्य का मुस्लिम या बाहरी क्षेत्र का मुस्लिम उत्तराखंड में पहली बार जमीन ले रहा है। तो इस हिसाब से एक छोटी सी ज़मीन पर एक बड़ा एक डेमोग्राफी जो चेंज हुआ, बहुत बड़ा डेमोग्राफी, 111 में से 109 मुस्लिम बैठा दिए गए। और उसमें भी इसमें एक बड़ा षड्यंत्र मुझे लगा और डेमोग्राफी चेंज का एक बड़ा वो लगा। तो इसके बाद मैंने इसकी कंप्लेंट, क्योंकि ये जो प्लॉटिंग काटी गई है ये अवैध थी। अवैध इसलिए थी क्योंकि इसकी नक्शा या इसकी मानचित्र जो मैप था स्वीकृत नहीं कराया गया था, ना रेरा से स्वीकृति ली गई थी, ना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण जो नैनीताल था उससे प्राधिकरण से भी कोई स्वीकृति नहीं थी, रेरा से भी कोई स्वीकृति नहीं थी। तो इसके लिए मैंने इस अवैध कॉलोनी के प्लॉटिंग के अगेंस्ट। अब सवाल उठता है कि जब प्राधिकरण ने अगस्त 2023 में 15 दिन के अंदर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, तो अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।